डीजे ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बनना शुरू हो रहा है, बल्कि हो चुका है। कुछ लोग आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो विपक्ष जनाक्रोश यात्रा निकाल रहा है। तो इसमें क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं डिबेट में। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा के चुनाव बस कुछ महीने दूर हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार 5 साल के कार्यकाल की तरफ पूर्ण तरीके से बढ़ रही है और इस साल के अंत से चुनाव की शुरुआत होगी और प्रारंभ में चुनाव हो भी जाएंगे। यानी चुनाव के लिए अब महज 5 से 6 महीने का वक्त उत्तर प्रदेश में बचा है। इन हालात में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से पॉलिटिकल कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, उसकी बानगी अब आपको देखने को मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र जबरदस्ती इधर उधर के बातों से करके समाप्त कर लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ नाम मात्र और खाना पूर्ति के लिए इस तरह के सत्र बुलाए जाते हैं। इनकी अब उपयोगिता और संसदीय परंपराओं की अब कोई बहुत दरकार और आवश्यकता किसी को प्रतीत नहीं होती। न विपक्ष बोलता है, न सत्ता पक्ष से मतलब। सत्ता पक्ष अपना काम करा के सदन से निकल जाता है। अब जनता के बीच जाने का वक्त आ गया है। सत्ता पक्ष को भी जनता के बीच जाना है, विपक्ष को भी जाना है। निर्णय जनता को करना है क्यों किसके साथ है, सत्ता पक्ष की वापसी या फिर विपक्ष को सरकार। निर्णय जनता के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अभी जब मंत्रिपरिषद का विस्तार किया तो उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्रियों को सम्मिलित किया गया, सबसे ज्यादा। यूपी में इस वक्त 16 मंत्री हैं, प्रधानमंत्री मिला के। और अधिकांश इसमें उन्होंने कोशिश की कि ओबीसी क्लास से लें। तो ओबीसी और दूसरे समाज के भी मंत्रियों को बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में घुमा रहे हैं। जो नए मंत्री बने जनता से आशीर्वाद लेने के लिए, जनता से आशीर्वाद उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने की जो भी उपलब्धियां रहे हो उस विषय पर ले रहे हैं और केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर। तो मंत्रियों को भेजा गया है कि वो जाइए और जनता के बीच आशीर्वाद लीजिए। इसके पहले सांसदों को आशीर्वाद लेने भेजा गया था, लेकिन वो कार्यक्रम ज़्यादा दिन चला नहीं और फिर वो यात्राएं बंद हो गई। अब ये 7 मंत्री नए निकले हैं जो जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इस कार्यक्रम का फीडबैक अभी कुछ दिनों में आना शुरू होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ विपक्ष देखिए। विपक्ष ने भी अपने समाजवादी पार्टी के 2 बड़े एलाइज हैं, एक महानदल और दूसरा जनवादी पार्टी सोशलिस्ट संजय चौहान वाली। ये दोनों दल पिछड़ा वर्ग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछड़ा वर्ग में ये उसका प्रतिनिधित्व करते हैं जो मोस्ट ओबीसी क्लास है। उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों जातियों में बटी हुई है। जातियों को अगर उनका हक मिला होता तो यहाँ जाति की राजनीति नहीं होती। तो इसी जाति की राजनीति के तहत 2 बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश में जिनका अब रूप बड़ा हो रहा है। एक है महानदल और दूसरा है जनवादी पार्टी। एक पूर्वांचल में सक्रिय है, एक रुहेलखंड और पश्चिम के कुछ हिस्से में सक्रिय है जिसका नाम महानदल है। ये लोग जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। इनकी कई बड़ी मांगे हैं, वो भी पिछड़ा समाज से रिलेटेड। इनका यह मत है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने पिछड़ा समाज के साथ बड़ा अत्याचार किया है। पिछड़ा समाज को हक नहीं मिला है और पिछड़े समाज को न तो हक और हुकूक मिला, न सत्ता में भागीदारी मिली और न उनके साथ न्याय हो रहा है, न उनके कामकाज होते हैं। उनको उपेक्षित और लावारिस छोड़ दिया गया। तो एक ने शुरू किया बलिया और दूसरे ने शुरू किया पीलीभीत। ये जनाक्रोश यात्रा अब लखनऊ की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी जनता से आशीर्वाद मांग रही है। ये दोनों अलाइज समाजवादी पार्टी हैं। समाजवादी पार्टी का अलग कैंपेन चल रहा है, कश्यप बिरादरी का, निषाद बिरादरी का, इस तरह के कार्यक्रम और आयोजन चल रहे हैं। तो जातियों में बंटकर उत्तर प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत सबने कर दी है। आज कांग्रेस भारत महासंपर्क अभियान चला रही है, आम आदमी पार्टी भी अपना कैंपेन चला रही है और बीएसपी का कैंपेन तो इस वक्त चल ही रहा है, ब्राह्मण पटाओ का। उसमें सतीश चंद्र मिश्रा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जा रहे हैं और वहाँ पर वो रैली का आयोजन कर रहे हैं। यानी समाज में जो तबका वर्तमान सरकार के कामकाज से खुश नहीं है उसको अपने पाले में लाने की कोशिशें जारी हैं। इसके पहले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने लखनऊ में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन करके दूसरे दलों को चौंका दिया कि आम आदमी पार्टी के पास इतनी पब्लिक कहां से आ गई। तो उत्तर प्रदेश में यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, हक और हुकूक की लड़ाई शुरू हो गई है, इल्जामात शुरू हो गए हैं और आशीर्वाद का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। आशीर्वाद बीजेपी को लेना है और आक्रोश विपक्ष दिखा रहा है। जनता के मन में क्या चल रहा है? बहनों भाइयों, मैं दिन में तमाम लोगों से बात करता हूं। डिबेट में आने से पहले मैं आम जनता के लोगों से बातें करता हूं,
उनसे उनकी राय पूछता हूँ, उनसे मशवरे लेता हूँ कि मुझे डिबेट में किन मुद्दों को उठाना चाहिए। और अधिकांश में ये जो टेलीफोन कॉल्स होती हैं जो मैं करता हूँ या मैं बात करता हूँ, ये मैं गाँव में लोगों से बात करता हूँ, पुरवा में बात करता हूँ, बहुत ही गरीब लोग होते हैं, शहर के लोग भी हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, नौकरी पेशा वाले भी लोग हैं। प्रमुख रूप से मुद्दा है कि वर्तमान सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर लोगों में तरह तरह का आक्रोश है। विशेष तौर पर पिछड़े समाज में इस बात का एक संदेश है कि इस सरकार में उनके साथ पूरा न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि उपेक्षा हो रही है। इसको जोड़कर लोग कहां से देखते हैं? केशव प्रसाद मौर्य से, नॉट केशव देव मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखते हैं। वर्तमान सरकार में ब्यूरोक्रेसी में भी पिछड़ा समाज की हिस्सेदारी को लेकर भी तमाम चर्चाएं होती हैं। तो क्या वाकई में पिछड़े समाज को वर्तमान सरकार के कामकाज के कारण उनको उनका हक नहीं हासिल हुआ है? इसीलिए बीजेपी भी देखिए पिछड़ा पर फोकस कर रही है, समाजवादी पार्टी और उनके एलाइज भी पिछड़ा समाज पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यही वो तबका है जो वाकई में उत्तर प्रदेश में सत्ता दिलाता है, जिनका एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के भीतर। और ये जिसके साथ जाते हैं संपूर्ण जाते हैं। 2007 में ये बीएसपी के साथ गए थे, 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, 2017 में ये बीजेपी के साथ गए थे, 22 अब आपके सामने है। पिछड़ा समाज को अगर किसी ने इग्नोर किया तो इस समाज ने फिर उस पार्टी को ही तहस नहस किया। इसके उदाहरण मैंने अभी आपको दिए। तो पिछड़ा समाज की राजनीति उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत है। और पिछड़ा में भी जो मोस्ट ओबीसी क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो अपने लिए हक और हुकूक के लिए पार्टी दर पार्टी भटकता है, लेकिन उसको स्थायित्व तो नहीं मिल रहा है। तो अब उसने अपनी पार्टी बना ली है, छोटी ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टियां बना ली है। जैसे ओम प्रकाश राजभर ने बनाई है, बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई है, संजय चौहान ने बना ली है, केशव देव मौर्य ने बना ली है पार्टी। तो इस तरह छोटी छोटी पार्टियां बन गई हैं और ये अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। आप निषाद पार्टी को देख लीजिए। तो आप हो सकता है कि जो बड़े पॉलिटिकल पंडित हों, बड़े पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हों, आप इन लोग को गंभीरता से न लेते हों, लेकिन आप इन्हें गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जब आप इनके क्षेत्र में जाएंगे और इनके बारे में बात करेंगे तो आपको अपनी राय इनके बारे में बदलनी पड़ेगी। ये लखनऊ की नज़र से भले ही कमज़ोर लगते हों, लेकिन जब आप इनके क्षेत्र में घुसेंगे तब इनकी ताकत का अंदाजा आपको होता है। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनके पीछे पीछे घूमते हैं। ये बेहद ताकतवर राजनीतिक दल आज की डेट में ये सब हो चुके हैं। कुछ बयान सुने, फिर डिबेट आज की दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, कोविड में अपनों को खोया है, किसानों की लगातार मौतें हुई हैं धरने पे, महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं, महिलाओं का चीरण होता रहा, जिस तरह का आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिला है, तो जनता ने तय कर लिया है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पलायन का यात्रा शुरू करवा दी। समाजवादी पार्टी की जनाक्रोश यात्रा में जनता का आक्रोश समाजवादी पार्टी की करतूतों और कारनामों के प्रति आज भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के ने अपने शासनकाल में केवल एक परिवार विशेष का भला करने का काम किया था, जनता के भला से उनको कोई लेना देना नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी और दुर्दशा को प्राप्त होने वाली है। तो आज के कार्यक्रम